हमारा मांग है कि पार्षदों को अधिकार मिले, जनता के लिए काम करने के लिए उसको सुचारू रूप से रास्ता मिले। जबरदस्त टाइप से हम लोग करेंगे, अंदाजा अगले चुनाव में भुगतेंगे, उसे कहाँ से जीवन यापन होगा। और सड़क पे नाले टूट गया, उसमें पार्षद को खुद का खर्च करके कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आता है खुद से बनवाना पड़ता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय के पास, जहां पर महापौर के द्वारा महाप्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे जुड़ेंगे क्या कुछ है मुद्दा और किन मुद्दों को लेकर के आज ये प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ मांगे। हम लोग नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के सभी पार्षद, बिहार भर के टोटल नगर निकाय के सभी पार्षदों के तरफ से हमारा मांग है कि पार्षदों को अधिकार मिले, जनता के लिए काम करने के लिए उसको सुचारू रूप से रास्ता मिले। हम लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि पार्षद निधि मिले, हम लोगों को पार्षद निधि मिले, अस्थायी समिति मिलने चुनने का अधिकार मिले। इसी के लिए हम लोग जो है नगर परिषद के लिए सब लोग आए। और क्या कुछ मांग? हम लोगों का मुख्य मांग है कि अस्थायी समिति चुनने का अधिकार हम लोग को मिले। जैसे विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को चुनने का अधिकार है, तो हम लोग को क्यों नहीं है अपना मेयर और अध्यक्ष चुनने का अधिकार। अच्छा, आप लोग जो मांगे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे और भी जबरदस्त टाइप से हम लोग करेंगे, अंदाजा अगले चुनाव में भुगतेंगे। मतलब लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग ही वार्ड पार्षद ही ऐसे हैं जो 24 घंटा जनता के साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। और जनता का जो काम होता है वार्ड पार्षद से नहीं होता है, तो पार्षद को घिना होता है कि हम खुद भी काम नहीं करते। सरकार देख ले कि 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। एक तरफ सरकार का अपने पार्टी का कमेटी और पूरे बिहार विधानसभा से आए हुए सभी लोग और सभी नगर निकाय के सभी पार्षद जो 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, इतने बड़े संगठन से सरकार को लड़ना पड़ेगा। हम चेतावनी देते हैं, चेतावनी के साथ साथ हम अपने गार्जियन से मांग करते हैं कि हम लोगों का अधिकार मिले। लेकिन बताइए, पार्षद को ठगा जाता है पार्षद निधि के नाम पे। 1500 रुपया का भत्ता नगर परिषद में पार्षद को मिलता है, उसे कहाँ से जीवन यापन होगा। और सड़क पे नाले टूट गया, उसमें पार्षद को खुद का खर्च करके कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आता है खुद से बनवाना पड़ता है। मान लिया तो कुत्ता बिलाई भी मर जाता है तो पार्षद को ही फेंकवाना है, ये स्थिति हो गया है। बातें नहीं मानी जाती है तो फिर क्या कीजिएगा? पटना के सड़कों में दल बल से और उतरेंगे हम लोग, और करेंगे हम लोग, धरना प्रदर्शन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। हमारी मांग को मांगना पड़ेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग हैं जो कटोरा लेकर भी सामने आए हैं और भी मांगे हैं जो विभिन्न मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन करने आए। भीड़ देखिए, भीड़ में काफी ज्यादा लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम जनता नहीं है, जनता बाद में है। पहले तो देख सकते हैं भीड़ जो है बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि क्या आगामी चुनाव को लेकर के ये इफेक्ट पड़ने वाला। तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ कटोरा लेकर लोग पहुँचे, क्या कुछ मांगे कटोरा लेकर। नीतीश के सरकार में हम पार्षद का फटा हुआ हाल में, हम माननीय पार्षद का 5 सूत्री मांग है। कटोरा लाने का क्या मकसद? नीतीश कुमार की सरकार में पार्षद फटे हुए हाल में, बस 5 सूत्री मांग क्या क्या है उस? पार्षद का अधिकार, पार्षद का कर्तव्य, पार्षद की सुरक्षा, पार्षद की मानदेय। जिस प्रकार जनता चुन करके MP MLA को विधानसभा में MLA का ध्वनि यंत्र में सैलरी उनका TADA मांग को ध्वनि बढ़ाने का काम है, तो उसी प्रकार पार्षद का भी। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जदयू कार्यालय में गए, जदयू कार्यालय में बोला गया कि आपके बीजेपी के जो हैं मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री जो हैं आपका फाइल नहीं बढ़ाते हैं और बीजेपी के द्वारा जो ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए बीजेपी के मंत्री जो हैं फाइल बढ़ाएं और पार्षद के अधिकार को विधानसभा तक लाएं। इसके लिए हम जदयू कार्यालय से यहाँ आए हैं। प्रदर्शन करें, डर नहीं लग रहा है प्रशासन लाठी चार्ज करेगी? प्रदर्शन कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है प्रशासन लाठी चार्ज भी करता है? लाठी चार्ज भी तो हो सकता है।
दिक्कत नहीं है, लाठी हो या गोली हम लोग खाने लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे थे कि लगातार प्रदर्शन जारी है। बात करें प्रदर्शन तो कभी शिक्षक प्रदर्शन का, कभी टीआईडी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी ये महापौर की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।